हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशियोलॉजी मंत्र एकेडमी। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, क्योंकि अब होली ख़त्म हो गई है। आप लोग का जो पेपर आने वाला है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि खासकर मैं उन बच्चों के लिए बनाई हूँ जो यूपी बोर्ड से संबंधित है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, और पीछे वाले जो मैंने क्वेश्चन बनाए इसके पहले भी, वो भी आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए और पेपर अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों का पेपर अच्छा हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित औजारों में से किस औजार से एक नीरो क्रांति हुई जिससे घुमंतू से कृषि समाज में बदलाव आया? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, कुदाल। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है लेखक, सूची 2 में है योगदान। तो ए में मैक्स वेबर, आर डेरेनडॉर्फ, इमाल दुर्खीम, टी वेबलन, और योगदान में है डिवीजन ऑफ लेबर, और 2 है द लेजर क्लास, और 3 है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और 4 है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डी, मैक्स वेबर का जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी यानी थर्ड होगा, और बी आर डेरेनडॉर्फ का जो है फोर्थ होगा, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और सी जो है इमाल दुर्खीम का जो है फर्स्ट होगा, डिवीजन ऑफ लेबर, और डी टी वेबलन का है 2 द लेजर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने धार्मिक संगठनों को पंथ और संप्रदाय में विभाजित किया है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो पंथ और संप्रदाय में किसने विभाजित किया है धार्मिक संगठन को? इसका सही आंसर होगा बी, अर्नेस्ट टॉलस्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, जिसे चिंतक के साथ जो है सम्मिलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो पहला है अवधारणा और दूसरा है चिंतक। सूची 1 अवधारणा और सूची 2 चिंतक। इसमें पहला ऑप्शन है ए तार्किकीकरण, और बी है सामरिक समाज और औद्योगिक समाज, और सी है यांत्रिक एकता और अवयवी एकता, और डी है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो और चिंतक में सेंट सिमो, और 2 कॉलिन क्लार्क, और 3 मैक्स वेबर, और 4 है इमाल दुर्खीम। तो इसको मिलाना है। ए है तार्किकताकरण, यानी तार्किकताकरण किसका है? यह है मैक्स वेबर का, यानी कि 3, और बी है सामरिक समाज और औद्योगिक समाज, यह किसका है? यह है 1 सेंट सिमो का। नेक्स्ट है यांत्रिक एकता और अवयवी एकता, इसका किससे मिलान होगा? डी है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 2 कॉलिन क्लार्क। तो इसमें अलग से ऑप्शन नहीं हो पाया क्योंकि जगह नहीं है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगेंद्र सिंह द्वारा बताए सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकारों से जुड़ी 2 दिशाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है बी। तो योगेंद्र सिंह द्वारा बताए सामाजिक आंदोलन के 2 प्रकार जो है, 2 प्रकारों से जुड़ी 2 दिशाएं, ये पहला है एकात्मकता, और इसके बाद दूसरा है बी संबंधनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीन का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा डी, दास का स्वामी। कुलीन का अर्थ दास का स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिकीकरण और स्थानीयकरण की अवधारणाएं निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, मैकिम मैरी। नेक्स्ट है, मालिक, किसान और मजदूर में कृषक आबादी का त्रिपक्षीय विभाजन निम्नलिखित में से किसने सुझाया? तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, डेनियल थॉर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय आर्थिकी में प्रायः बाजार व्यवस्था तो नहीं होती है, परंतु उसमें बाजार स्थल होता है। दूसरा है, अन्योन्यता तथा पुनर्वितरण से जनजातीय आर्थिकी में एकात्मक विन्यास आता है। और तीसरा है, जनजातीय उत्पादन संविदात्मक तथा ऐच्छिक होता है।
और चौथा है सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं का सम्मिश्रण आदिम जीवन का विशेष लक्षण है। उपरोक्त कथन में से कौन है बी सही है? तो इसका आंसर पहला है अन्योन्यता तथा पुनर्वितरण से जनजातीय आर्थिकी में एकात्मक विन्यास आता है, और दूसरा है सामाजिक व आर्थिक संस्थाओं का सम्मिश्रण आदिम जीवन का विशेष लक्षण है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी उरांव। उरांव जनजाति ने ही ताना भगत आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 प्रारूप और सूची 2 जनजाति। सूची 1 प्रारूप आंदोलन, ये देखिए निर्जातीय, सुधार, पृथकतावादी, उपराष्ट्रीय। और जनजाति में नागा आंदोलन, झारखंड आंदोलन, बिरसा आंदोलन और भगत आंदोलन। प्लीज इसका आंसर बताइए। होगा बी 1 जो है पहला जो है ए निर्जातीय। निर्जातीय का जो है होगा नागा आंदोलन, और सेकंड है जैसे कि 4 का जो है बी सुधार। सुधार का जो है 4 होगा भगत आंदोलन। सी पृथकतावादी। पृथकतावादी का होगा 3 बिरसा आंदोलन। डी उपराष्ट्रीय। उपराष्ट्रीय का होगा 2 झारखंड। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मिलान कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है शयनागार जनजाति के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। शयनागार और दूसरा है जनजाति। शयनागार में रंगबंग, घोटू, लियो, गिटियोरा, और जनजाति में मुंडा, आओ, नागा, भोटिया और मुरिया। इसका सही आंसर है बी। तो ए जो है रंगबंग जो है भोटिया, बी घोटुल। घोटुल का होगा 4 मुरिया, यो का होगा आओ नागा, डी गिटियोरा। गिटियोरा का होगा 1 मुंडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर के मर्टन ने होपी के वर्षा नृत्य की चर्चा की है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि केवल 1 है अव्यक्त प्रकार के संदर्भ में। आर के मर्टन ने होपी के वर्षा नृत्य की चर्चा जो है अव्यक्त प्रकार के संदर्भ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अब व्यक्ति पहले की तरह न होकर वर्ग से स्वतंत्र हो गया है। दूसरा है भूमि स्वामित्व अब शक्ति ग्रहण में एक निर्णायक तत्व नहीं रह गया है। तीसरा, जात व्यवस्था में गतिशीलता सदैव ही एक अत्यंत मंद और क्रमिक प्रक्रिया रही है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है सी। पहला है अब व्यक्ति पहले की तरह न होकर वर्ग से स्वतंत्र हो गया है, और दूसरा है भूमि स्वामित्व अब शक्ति ग्रहण में एक निर्णायक तत्व नहीं रह गया है। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है नगरीयतावाद, और बी लोक नगरी निरंतरता, और सी लोक परंपरा और बृहत परंपरा, और डी है गरीबी की संस्कृति। और सूची 2 है ऑस्कर लेविस, 2 एल्बर्थ, और 3 आर रेडफील्ड, और 4 मिल्टन सिंगर। प्लीज़ इसका मिलान कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है बी। तो ए है नगरीयतावाद। नगरीयतावाद जो है 2 एल्बर्थ का है। एल्बर्थ ने ही नगरीयतावाद के बारे में बताया था। और नेक्स्ट है लोक नगरी निरंतरता। लोक नगरी निरंतरता के बारे में किसने बताया था? इसका सही आंसर होगा 3 राड रेडफील्ड ने, यानी कि आर रेडफील्ड ने ही बताया। नेक्स्ट है लघु परंपरा और बृहत परंपरा। इससे दीर्घ परंपरा भी कहते हैं, लघु और दीर्घ। तो इसको जो है 4 मिल्टन सिंगर ने बताया। डी है गरीबी की संस्कृति। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी थी? तो यह 1 जो है ऑस्कर लेविस ने, बहुत ही फेमस है गरीबी की संस्कृति। नेक्स्ट है लेविस मम्फोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए
कंटेनर शब्द का प्रयोग किया। तो प्लीज़ बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है डी, सामंती युग। सामंती युग के लेविस मम्फोर्ड ने जो है सामंती युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से इसका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया है। तो फिर से सुनिए, समाज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज से इनका मिलान हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए, ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट ने ही बताया था। नेक्स्ट है संतराइतकी युग में लोगों को अल्फा और बीटा श्रेणियों में डाला गया है। निम्नलिखित में कौन अल्फा श्रेणी में आता है। तो प्लीज इसका आंसर बताइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा डी, प्रशिक्षित वैज्ञानिक और व्यवसायी। यही जो है अल्फा श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक विकास में जनसांख्यिकी घनत्व एक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व है। तो प्लीज़ बताइए, सामाजिक विकास में जनसांख्यिकी घनत्व एक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व है, यह किसका कथन है यानी किसका मत है। तो इसका सही आंसर होगा बी, इमानुएल दुर्खीम। इमानुएल दुर्खीम ने ही कहा था। नेक्स्ट है, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा है। इसका सही आंसर है बी, आयु और लिंग संरचना से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य विहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो प्लीज इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, ई.वी. इवांस प्रिचर्ड ने जो है सर्वप्रथम राज्य विहीन समाज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीए सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक संबंध नहीं है। ध्यान से पढ़िए, पीए सोरोकिन के परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांत से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक संबंध नहीं है। तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है डी, सामाजिक संतुलन का सिद्धांत। यह जो है इनसे संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 यानी प्रावधान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 अनुच्छेद और सूची 2 जो है प्रावधान है। अनुच्छेद में देखते हैं, अनुच्छेद 15 जो है इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान होगा 3 से, यानी धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव निषेध। और नेक्स्ट है बी, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 का होगा 4, लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 यानी अनुच्छेद 46। इसका होगा 2, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों का संवर्धन। इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट डी है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का जो है पहला होगा अस्पृश्यता निवारण। इसका सही ऑप्शन होगा। तो आप लोग अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया था। इसका सही आंसर है बी, 1953 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से जुड़ी है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, चक्रीय परिवर्तन के विश्लेषण से कौन सी अवधारणा जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा, ये आंसर है डी, अवशेष और व्युत्पत्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी निर्धारण में विश्वास करता है। तो प्लीज़ इसका आंसर बताइए, तकनीकी निर्धारण में कौन विश्वास करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, थॉर्स्टीन वेबलन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया।
जिसमें यह माना जाता है कि समाज 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलते रहते हैं। तो इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है बी, सोरोकिन। सोरोकिन ने ही सामाजिक परिवर्तन का वह चक्रीय सिद्धांत दिया जिसमें यह माना जाता है कि समाज 3 भिन्न प्रकार की मानसिकताओं के बीच झूलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? तो प्लीज बताइए वह सही क्रम कौन सा है। तो इसका सही क्रम है सी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियां वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं? तो प्लीज इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने ही कहा था कि सारी संस्कृतियां वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की कि जिसमें स्तरण के सांस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित हैं? यह कथन किसका है? सही आंसर है ए, राल्फ डेहरेनडॉर्फ। राल्फ डेहरेनडॉर्फ ने ही स्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें स्तरण के सांस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही कमेंट करते हो। कमेंट करो तब तो पता चले कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, आप लोगों के लायक है कि नहीं है। आप लोगों को बताना पड़ेगा ना। आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि यह MCQ जो है आप लोगों के लिए कैसे बना है। धन्यवाद।